सदाशिव और आप लोग कैसे हो। आज तारीख हो गई है क्या? आज तारीख हो गई है 11 नवंबर। आज 11 नवंबर है। ठीक, देखिए हम लोग आज देखेंगे एक उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य दिन भर में कितना मात्रा में पेशाब करता है। तो कितना करता है? 1.5 लीटर करता है। डायलिसिस किससे है रिलेटेड? एक किडनी से। जिसकी किडनी डैमेज हो जाती है उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, चलिए यूरिया किसके द्वारा रक्त का पृथक किया जाता है? तो एक गुर्दा से किया जाता है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो इसके हैं एक्सक्रीशन के हैं। वृक्क की प्रति मिनट और औसत चक्र प्रवाह क्या है? 1200 सीसी। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जब किडनी बंद हो जाती है काम करना तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ रहते हैं जो अंदर ही रह जाते हैं, तो उसके लिए डायलिसिस कराना पड़ता है। चलिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक, ये पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन, शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाले वज्र या विषाक्त को बाहर निकालने के लिए क्रियाविधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन कहते हैं। जब बाहर कोई चीज आइटम निकलेगा तो उसे क्या होगा? उत्सर्जन ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वज्र पदार्थ है? तो कौन सा पदार्थ है? इनमें सभी हैं। ठीक, अमोनिया भी है, यूरिया भी है, यूरिक अम्ल है, क्योंकि जो शरीर में बनने वाले हैं जो नाइट्रोजनीकरण है इसको क्या है? वज्र पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वज्र पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो जल की आवश्यकता होती है। तो जल की आवश्यकता होती है अमोनिया। अमोनिया जो है फिर इसको जो यूरिया कन्वर्ट कर देता है। जब बाहर निकलता है, जब पेशाब नली से निकलता है, क्या निकलता है? यूरिया। वो पहले अमोनिया रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वज्र पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है? तो सबसे घुलनशील क्या होता है? अमोनिया होता है। हम लोग के अंदर में जल में जो घुलनशील अमोनिया रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मनुष्य। ये जो अमोनिया है उत्सर्जी प्राणी नहीं है। ठीक है, और सब है, केचुआ चुआ, ये सब क्या है? अमोनिया निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? तो उत्सर्जी प्राणी कौन सा नहीं है? प्लेनेरिया। ठीक, चलिए 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है? उत्सर्जी प्राणी कौन है? इसमें से सभी हैं, सरीसृप भी है, पक्षी भी है, स्थलीय घेघा और कीट भी है। 17वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? हमने कहा अंदर जो अमोनिया रहता है यूरिया को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या करता है? यकृत करता है, यानी लीवर। ठीक, और एक मतलब होता है किडनी होता है। ठीक, इसका मतलब किडनी और इसका लीवर। तो लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
मी नहीं रहा, अब इसका मैंने पर ही हो जाएगा। मनुष्य में उत्सर्जीय तंत्र में शामिल रहता है। उत्सर्जीय तंत्र में क्या शामिल रहता है? एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय, एक मूत्र मांग, तो सभी होते हैं। ठीक, सभी जो उत्सर्जित तंत्र में शामिल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क और तंत्र का भाग जो संबंधित है। ठीक, क्या संबंधित है? इससे क्या संबंधित है? उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क के संबंध में कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? इसका भार इतना इतना होता नहीं, एक सेम के बीच की आकृति की होती है। ये मनुष्य में मुख उत्सर्जन अंग नहीं। दाएं वृक्क थोड़ी ऊपर होती है, ये राइट है। ठीक, निम्न में कौन सा गुर्दे का भाग है? मतलब गुर्दे का भाग क्या है? वलकुट, मंद्यास, वर्तनीय स्तंभ, तो कौन सा है? ये सभी इसमें से वलकुट भी है, मंदास भी है, वर्तनीय स्तंभ भी है। ठीक, किस अंग में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है? पिरामिड जैसे तो गुर्दा में पाई जाती है। ठीक, चलिए 23वां क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग क्या होता है? 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना विकृत पाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है? तो नेफ्रॉन कौन सा भाग नहीं है? जैसे नोड। बोमेन सम्मुट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गुर्दे से। नेफ्रॉन का कुछ और बोमेन सम्प्यूट मिलकर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मेलपेगिकाएं। हेनली का लोब किसमें पाया जाता है? वृक्क में। वृक्क, धमनी, वृक्क शिरा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गुर्दा से। अविवाही धमनियां कोशिका गुच्छ, अपवाही धमनियां किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है? प्रभाजी आसवन। निम्नलिखित में से कौन एक हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है? तो कौन सा है? यूरिया है। उत्सर्जन प्रक्रिया में अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा निषेध के संबंध में कौन गलत है? जिसमें रक्त प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कितना करता है? 1 से 1.5 लीटर उत्सर्जित करता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन देखे थे हम लोग। सामान्यतः मनुष्य में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी किसमें? जल के अधिक पीने से। जब आप पानी अधिक पिएंगे तो मूत्र अधिक होगा। ताजा मूत्र थोड़ा प्राकृतिक होता है। ये जो मूत्र थोड़ा क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक, क्या होता है? अम्लीय होता है। हमारे शरीर में यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है? तो किसको? अमोनिया। यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है? तो अमोनिया से। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वड़ा के कारण होता है? तो किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। हीमोग्लोबिन के द्वारा ब्लड क्या रहता है? रेड रहता है। क्लोरोफिल ये ऐसा एक ग्रीन होता है पेड़ पौधे में क्लोरोफिल। और बिलिरुबिन इसको बताइएगा आप, इसके किसके कारण होता है? ठीक, ताजे मूत्र का गंध, इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होगा? यूरिनोड। यूरिनोड के कारण होता है। जो मूत्र का गंध होता है ये यूरिनोड के कारण होता है। ठीक, मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है?
तो किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। जो मूत्र का गंध आता है ना, तो किसके द्वारा होता है? अमोनिया द्वारा होता है। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 6 होता है मानव मूत्र। एक समान व्यक्ति की मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? लगभग 96% जल होती है, जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र के संबंध में असत्य है? तो सत्य क्या है? ये थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक, क्योंकि मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है, और यहाँ क्या लिखा है? क्षारीय, तो एक गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए यूरोक्रोम, इसमें पीला वड़क है। जो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा। इसमें जल का लगभग 96% होता है, ये भी सही है। यूरिया लगभग 2% होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा डायूरेटिक पदार्थ होता है? डायूरेटिक कौन होता है? इसमें सभी होते हैं, चाय भी होता है, काफी भी होता है, अल्कोहल भी होता है। ऐसे पदार्थ जो मूत्रस्राव की मात्रा को कम कर देता है, कम कर देता कौन? एंटी डायूरेटिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्क का हार्मोन है? हार्मोन कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन। यानी जो वृक्क का हार्मोन कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सा हमारे गुर्दे का कार्य नहीं है? तो गुर्दे का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है ये? हमारे शरीर रुधिर को लाल रंग कर देता है, तो जो हमारे गुर्दे का काम नहीं है, ठीक, ये लाल रंग कर देता है। ये किसका? मतलब ब्लड काम है, हीमोग्लोबिन का काम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमान मूत्र की स्थिति है? ठीक, असमान की। तो कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसेरिया, पीलिया, ये सब असमान मूत्र की स्थिति है। रक्त में यूरिया का इकट्ठा है, रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना यूरेमिया की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको? यूरेमिया को दर्शाता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया कहते हैं डायलिसिस ये कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? सी वाला। शरीर से सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, क्योंकि जो किडनी रहती है क्या करता है? ब्लड को सिद्ध करता है, ठीक है, सिद्ध नहीं मतलब शुद्ध करता है, ओके। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? यूरिया होता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारी क्या इसमें यूरिया बनाते हैं? लीवर क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो क्या क्षमता है? बोवेन सम्मुट में मनुष्य में रुधिर क्षमता है। अपवहनकारी इकाई है, क्या है? कृत्रिम गुर्दा। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण। निम्नलिखित कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करने का। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। औसतन हमारा शरीर प्रतिदिन क्या यूरिया का उत्सर्जन करता रहता है? तो क्या है? 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम। 60वां क्वेश्चन, गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला समान यौगिक क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक, ऑक्सालेट के नाम से याद रखिए। ये किसका? किडनी का, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा अंग उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है? तो क्या मदद करता है? कान। उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने में मदद नहीं करता है, तो नहीं करता है, क्या होता है? कान। चलिए 62, फुफ्फुस द्वारा एक उत्सर्जित पदार्थ है, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
पसीना का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पसीना का मुख्य कार्य होता है कि वो जो वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखता है। निम्नलिखित में से क्या पसीने में नहीं पाया जाता है? तो पसीने में क्या नहीं पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, क्योंकि तो जो गर्मी में आप देखते हो कपड़ा में वाइट बन के आ जाते हैं, ठीक है, यूरिया होता है, जल होता है, वो जो रहता है वाइट नमक रहता है, ठीक है। जब पसीने होते हैं तो निकलते हैं, अगर जब यूरिया नहीं निकलते हैं तो यानी कि नहीं डैमेज रहते हैं, यूरिया नहीं निकल पाते, ये मकसद है। और इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये नहीं होता तो ये वाला सही हो जाएगा। पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नमक कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सीबम क्या होते हैं? तो सीबम क्या होता है? तेल ग्रंथियों का स्राव होता है। किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है? मूत्रवाहिनी जोड़ता है। किडनी और मूत्राशय को मूत्रवाहिनी जो है जोड़ देता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मूत्र को एकत्रित करता है? तो मूत्राशय। किसमें रुधिर का निस्यंदन होता है? तो किसमें होता है? ये मैलपिंगी पिंड में होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी होती है? ये आप बताइएगा। कौन बताएगा? आप बताओगे कि मनुष्य के शरीर में मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है 3 होती है, 4 होती है। तो कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने परिवार मोबाइल में भी जितने घर में है उस सब में। चलिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।